सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई, सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई। मैं तुझसे बार बार ना कहता हूँ, ला 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 ला, के नशे में हूँ जब से मिला हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे भी इत्मीनान और सुकून नजर आया, वरना तो जब से आए हो खामोशी ही अपने चेहरे पे चिपका रखी है। सही कह रही है, आज मैं खुश हूँ। और पता है वो जैसा कहते हैं कि अगर दिन में आप एक सेब खा लें तो डॉक्टर से दूर रहते हैं। मैंने भी ये सीखा कि अपनी खुशी के लिए अपनी परेशानियों को खुद दूर करना सीखो। वही मैं कर रहा हूँ, वरना दुनिया का तो काम आपको सिर्फ परेशान करना। क्या मतलब? कौन सी परेशानी, क्या हल निकाला है तुमने? अरे कुछ नहीं अम्मी, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि वो परेशानियों को दूर ही रखना चाहिए इंसान से, वरना तो आपको पता है मैं तो खुद एक परेशानी हूँ। मुझे तो लग रहा है कि तुमने ऐसा जरूर कुछ किया है, इसकी वजह से तुम खुश भी हो और मुतमईन भी। कोई बात तो जरूर है। ओ कम ऑन, जब मैं पहले खुश नहीं था तो तब आप मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि तुम खुश नहीं हो, तुम्हें मसला क्या है, फलाना फलाना। और जब मैं खुश हूँ तो आप मुझे कह रही हैं कि भाई तुम बताओ कि तुम खुश क्यों। ये पुलिस वालों वाली इन्वेस्टिगेशन बंद कर दें आप। मेरी तो दुआ है कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। आमीन आमीन। तो बस ठीक है फिर, मैं मजीद खुश होने जा रहा हूँ। मिलते हैं शाम को। कहाँ जा रहे हो? अरे बताओ तो सही शायान। ये बच्चा भी ना। अस्मा कहती तो ठीक है, उसका रवैया कुछ ठीक नहीं था। अगर वो इस शादी के लिए आमादा नहीं है तो क्या मायरा का रिश्ता उसके साथ करना ठीक फैसला हो? मैं अपनी बेटी को किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता। बेटी को उसके साथ मंसूब कर चुका हूं, अब बगैर किसी वजह के ये रिश्ता खत्म तो नहीं किया जा सकता। ये मैं क्या सोच रहा हूं? मुझे इस इंतहा पर जाकर नहीं सोचना चाहिए। एक ही मुलाकात तो हुई है मेरी उससे, इतनी जल्दी किसी फैसले तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्या बात है शाकिर साहब, आप अभी तक यहाँ बैठे हैं? सोने का इरादा नहीं है क्या? हाँ नहीं, आप चलो, मैं आता हूँ। लगता है मेरी बातों को सोच रहे हैं आप, इसीलिए परेशान हैं। अंदाजा तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें परेशान होने की बजाय अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। चलो, देर हो गई, सोते हैं। देखिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने इनकार किया तो डैड मुझ पर बहुत सख्ती करेंगे। आप तो सच में बहुत अक्लमंद हैं, मैं भी यही चाहता हूं। प्लीज आप शादी से इनकार करें। अब्बू, आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ यार, नींद नहीं आ रही थी, सोचा कुछ देर तुम्हारे साथ बैठ के बातें कर लूं। वो तो ठीक है अब्बा, पर आपको नींद क्यों नहीं आ रही? तबीयत तो ठीक है आपकी?
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है तबीयत मेरी। तुम्हें मेरी तबीयत को लेके परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? इस उम्र में छोटी मोटी ऊंच नीच सब लगी रहती है। तुम्हें मेरी तबीयत को लेके फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो करो। बहुत सी उम्मीदें लगा रखी हैं तुमसे। तुम कामयाब हो गए ना तो हमें लगेगा हम कामयाब हुए हैं। बस पढ़ाई पे फोकस करो। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह ड्राइव ही करो। बहुत से ख्वाब देख रहे कि मैंने तुम्हारे लिए। आप बेफिक्र है अबू, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। ठीक है अब तुम पढ़ो, मैं चलता हूँ। बुखारी साहब ने कुछ कहा तुमसे? बुखारी अंकल ने? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुम कोठी ना जाने के 100 बहाने ढूंढते हो, इसलिए पूछा। पता नहीं क्यों अब मेरा वहां जाने को दिल नहीं करता। मुझे पता है बेटा तुम्हारा दिल वहां जाने को क्यों नहीं करता। जब से बुहारी साहब का बेटा शयान कोठी में आया, कोठी का माहौल बहुत खराब हो गया। बुहारी साहब ने और बेगम साहबा ने तो कभी हमें नौकर समझा ही नहीं, मगर सच तो यही है कि हम इस घर के नौकर हैं। तुम शयान की किसी बात का बुरा मनाने की बजाय बस ये सोचा करो कि बुखारी साहब हमारे साथ कितने अच्छे हैं। अगर वो हमारा साथ ना देते तो तुम कभी भी इतनी तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। आप ठीक कह रहे हैं अब्बू। हाँ हाँ, अरे आप ऐसा करें, उन्हें बिठाएं अंदर, चाय वाय का इंतजाम करें उनके लिए, और मैं बस निकल रहा हूँ। हाँ ओके ओके। शाकिर साहब, आपकी तैयारी हो गई तो नाश्ता कर ले। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नाश्ता नहीं, जल्दी है, बाहर से कहीं कर लूँगा। आप बस वो मायरा को ज़रा बुलाओ, मैंने बात करनी उससे। वो तो ऑफिस चली गई। ऑफिस? इतनी जल्दी? हाँ, कह रही थी उसे कुछ ऑफिस में ज़रूरी काम है। अच्छा, कमाल है। वैसे आज बहुत परेशान लग रही थी, बल्कि कल भी जब ऑफिस से आई तो काफ़ी परेशान थी। मैंने बहुत पूछा उसे, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अरे तुम्हारी तो हर बात पे जो है ना वहम शुरू कर दे, बल्कि तुमने तो मुझे भी वहम में मुब्तला कर दिया यार। मैं हर बात को लंबा लंबा सोचने लगा हूँ। दफ्तर में कोई काम होगा और इसलिए जल्दी चली गई बस, और खामखा बस। मेरी बात तो आपको हमेशा फजूल ही लगती है। ये मैंने कब कहा? जी, कहा नहीं, मगर मतलब तो यही था ना। हरगिज़ ये मतलब नहीं है। तो ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को इतना सोचते हैं कि परेशान हो जाते हैं, बल्कि परेशाान होने के लिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। एनीवेज मैं बस निकलता हूँ। हाँ, बल्कि तुम ये करो कि सायरा से पूछ लो, अगर उसने जाना है यूनिवर्सिटी तो मैं उसे रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा, मेरे रास्ते में जो है वो। जी हाँ मैं पूछती हूँ। जल्दी से। वो कहाँ बैग कहाँ गया? अरे भाई, ये सब मोहब्बत का कमाल है। मेरा तो दिल करता है कि हर टाइम तुम्हारी फिक्र करूं, तुम्हारा ख्याल रखूं। और देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे होते हुए अकेले यूनिवर्सिटी जाओ। बस बस, इतनी मेरी फिक्र करने की ना जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरे घर वालों को पता चलेगा ना तो सारी तुम्हारी मोहब्बत का भूत उतार देंगे, अकल दिखाने आ जाएगी तुम्हें। देखो, मोहब्बत का भूत दम दरूद से भी नहीं उतरता। जी हाँ, दम दरूद से तो नहीं उतरता, लेकिन जूतों से जरूर उतरता। अब मेरा भी जूते खाने का कोई मूड नहीं है। ओके? अच्छा चलो बस करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। ओके, आ रही हूँ। किससे बात कर रही हो? मेरी एक दोस्त थी, वो बुक्स का पूछ रही थी। अच्छा,
तुम्हारे अब्बू जा रहे हैं कोर्ट। वो पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं क्यों, क्या हुआ? अभी तो तुम्हें बहुत जल्दी थी। वो अम्मा समझा करें ना, अब्बा को जल्दी जाना होगा, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। आप उन्हें जाने दो, जाने दो। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, देर हो रही है। खुदा हाफिज। अहमद, मेरे बच्चे नाश्ता तो करके जाओ। अम्मी मैं बाहर कर लूंगा, देर हो रही है मुझे। अरे भाई मेरी बात सुनो। अच्छा जल्दी बोले, मुझे देर हो रही है। बेटा तुम्हारे मामू का फोन आया था, भाभी जान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है, तुम आज शाम को जल्दी घर आ जाना, मुझे उनके घर जाना उनका पता लेने के लिए। अम्मी उनका घर तो इतना दूर है, आप एक काम करें, आप रिक्शे पे चली जाएं। बेटा रिक्शे वाला तो इतने पैसे ले लेगा। माँ तो ये बाइक कौन सा फ्री में जाती है, इसमें भी पेट्रोल डलता है और पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। आप एक काम करें, आप रिक्शे पे चली जाएं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम ना मेरा कोई काम मत करना। अच्छा सुनते ही नहीं है कोई बात। कितनी देर लगा दी तुमने? क्या तुम इतना इंतजार भी नहीं कर सकते मेरा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो फिर तुम जाओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे क्या हो गया, मजाक कर रहा था। मैं तो सारी उम्र तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, तुम कहो तो सही। झूठ मत बोलो। अच्छा बैठो, लोग देख रहे हैं, बुरी बात है। आ जाओ आ जाओ, आ भी जाओ। क्या बात है भाई, आज हमारी बेटी जो हमारा इंतजार कर रही है पहले से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या बात है भाई, आज हमारी बेटी हमारा पहले से इंतजार कर रही है, जरूर कोई खास बात होगी। नहीं सर, कोई खास बात नहीं है। होगी भाई, जो आपने हमें अंकल के बजाय सर कहना शुरू कर दिया है। मुझे अंकल के हक से दस्तबरदार हो जाना चाहिए, या शायद हो गई हूँ। वो क्यों, क्या बात? बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैं आपकी बहू बनने के लायक नहीं हूँ। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मुझे बताओ कौन है, मैं उसकी खाल उधेड़ दूँ। नहीं सर, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपकी बहू बन सकूं। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे फैसले के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन आज उन्हें भी पता चल जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रही हो और क्यों कह रही हो। देखो तुम मेरी उम्मीद हो, अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो फिर मैं तो जंग हार गया ना भाई। मैं आपका साथ नहीं दे सकती, मैं मजबूर हूँ। I'm sorry। तुम पाकिस्तान क्यों आ रही हो, जब मैंने तुम्हें कहा था कि कुछ दिनों तक मैं खुद आऊंगा वापस? मुझे पाकिस्तान आना है, अपनी फैमिली के पास। वैसे भी जो वादे किए हैं आपने मुझसे, कोई एक भी पूरा नहीं किया अभी तक। अब मैं यहाँ आपके सहारे तो नहीं बैठी रह सकती। पागल हो गई हो तुम, हर बात को पूरा करने का एक वक्त मुकर्रर होता है, और अब वो वक्त आ गया है कि जो मैंने तुमसे वादे किए थे मैं उनको पूरा कर सकूं। देखो पाकिस्तान जो मेरा आने का मकसद था वो पूरा होने वाला है, तुम इस बात को समझो। देखो मैं बहुत जल्द वापस आकर तुमसे शादी कर लूंगा, मैं अब भी उस बात पर कायम हूँ। ये काम आप पाकिस्तान में भी तो कर सकते हैं,
वहाँ मेरी फैमिली होगी। देखिए, मैं आपकी बातों में आके पहले ही अपना बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ। मैं अब आप पर मज़ीद ट्रस्ट नहीं कर सकती। अगर आपने मुझसे वाकई शादी करनी है तो पाकिस्तान में मेरी फैमिली के सामने कीजिए। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो गए हैं? अब आपसे पाकिस्तान में ही बात होगी। हेलो, मेरी बात तो सुनो। हेलो, अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? शायान किधर है? फोन भी नहीं उठा रहा। यहीं कहीं गया होगा अपने दोस्तों में। मुझे भी तो बताएं, आखिर हुआ क्या है? आप इतने परेशान क्यों हैं? मायरा ने उससे शादी से इनकार कर दिया। तो उसे हक है ना अपनी जिंदगी का फैसला करने का। ले, शायान भी आ गया। तुम मायरा से मिले थे? नहीं, उसे तो मैं पहचानता ही नहीं हूँ, उससे कैसे मिल सकता हूँ? झूठ। जब तुम ऑफिस आए थे तो करामत ने तुम्हें नहीं मिलाया था उससे? नहीं मिला था मैं उससे। हाँ, बताया जरूर था उन्होंने कि ये मायरा है, और बस मैंने यूं देखा था, मैं कुछ खास गौर नहीं कर पाया। और आप उसकी वजह से मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। इनकार उसने किया, मैंने नहीं। अजीब बात है, इन्वेस्टिगेशन मेरी हो रही है, बेइज्जती भी मेरी हो रही है। हाँ तो सही कह रहा है ना। अगर उसने इनकार किया है तो कोई वजह भी तो बताई होगी ना आपको। वजह मुझे मालूम, इसका नुकसान कितना है वो भी मुझे मालूम। अम्मी, ये कोई तरीका है अपने बेटे से बात करने? तुम परेशान ना हो, तुमने भी तो शादी से इनकार किया था ना, तो उनका गुस्सा और उनका शक तो बनता ही है। जी, बेहतर है कि मैं इस घर से बाहर ही रहूं। 1 मिनट के लिए आया था, 20 मिनट का लेक्चर सुन के जा रहा हूं यहाँ से। हाँ, तो इससे बेहतर था कि मैं घर में ही ना हूं। शायान, अरे आपने देखी तो है अपने अशफाक भाई की बेटी सिद्रा? माशाल्लाह इतनी प्यारी है, पढ़ी लिखी है, सुगड़ है, सारे काम आते हैं उससे। मेरा तो ख्याल है कि हमें ज्यादा सोचने के बजाय ना सीधे रिश्ते की बात करनी चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं है तुम्हारे इस फैसले पे, लेकिन क्या मैं कोई एक वजह जान सकता हूँ? ओनली वन सॉलिड रीजन। पापा वजह मत पूछे मुझसे। अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? ये अभी मुमकिन नहीं है। मैं सिद्रा से शादी नहीं कर सकता। रजिया, मैं अपने बेटे को बहुत बड़ी कुर्सी पे देखना चाहता हूँ, उसे कामयाब देखना चाहता हूँ। जो ख्वाब देखते देखते मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, उसे मैं किसी कीमत पर अधूरा नहीं छोड़ सकता। जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती तुम उसके साथ शादी की बात नहीं करोगी, समझी तुम?